कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी सर्च कर रही है। आज सुबह सिविल लाइन से स्थित निजी आवास पर ईडी की टीम पहुंची। खाचरियावास के समर्थकों का कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन जारी है। बीजेपी के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से कहा कि मुझे पहले से पता था कि एक दिन ईडी आएगी। आज भाजपा के इशारे पर कार्रवाई हो रही है। कल जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। मैं डबल इंजन की सरकार के इशारे पर हो रही कार्रवाई में पूरा सहयोग कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से परिसर सर्च करने का नोटिस दिया गया है। मेरा किसी चिट एंड फंड कंपनी या फिर अन्य कंपनियों से लेन देन नहीं है। पूर्व मंत्री रघु शर्मा और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ प्रताप सिंह के आवास पहुंचे और ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर का डांस देखने के लिए 100 करोड़ रुपए दे रहे हो आप राजस्थान की जनता की खून पसीने की कमाई के, और उसके बाद आप बजरी में जबरदस्त भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए बीजेपी को जवाब अपने स्तर पर देना चाहिए। अब आप किसी के घर पे जा रहे हो, भैरव सिंह जी तो इनके बाप ही तो थे बीजेपी वालों के। भैरव सिंह जी के छोटे भाई ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी शेखावत का घर है, 86-87 उम्र उनकी उम्र हो गई। उनके घर पे आप आ रहे हो, आपको मुझे बुलाना था, आप नोटिस देके बुला लेते, मैं जवाब दे देता। कोई जवाब नहीं, आपने नोटिस दिया नहीं, बुलाया नहीं मुझे, और आप तो अचानक सर्च करने के लिए आ गए। तो आप कांग्रेस पार्टी ये राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करती है। जब आप राहुल गांधी को बुला सकते हो ईडी में, तो हम क्या हैं? तो आप जो भी करोगे आप कीजिए। देखिए, पॉलिटिक्स में ये सब होता रहता है। वो उन लोगों में नहीं, बीजेपी कांग्रेस में बहुत नेता ऐसे होते हैं जो बिल में घुस जाते हैं। मैं बिल में नहीं घुसूंगा, मैं ज्यादा लड़ूंगा। शेर को आप सवा शेर बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। मेरा नेचर है ये, जो मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं, खेला हुआ हूं। कोई मेरे एक मारेगा तो मैं 4 मारता हूं, मेरी आदत है ये। तो बीजेपी को भी ब्याज से चुकाएंगे। जिन बीजेपी वालों ने मुंह से खाया ना, उनसे नाक से निकलवा लेंगे, ध्यान रखना। अब वो करप्शन की इशू, अब उनके करप्शन के मामले अब मैं खोलता हूं क्या क्या होता है इनकी। हमारे ऊपर तो कोई करप्शन का चार्ज है नहीं, और इनमें दम था तो कोई चार्ज प्रूव करके बता दे। और इस खबर को लेकर अपडेट लेंगे। हमारे साथ जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए हैं। विवेक, ईडी की कार्रवाई को लेकर सबसे पहले आपसे अपडेट चाहेंगे, क्या अपडेट है? करीब 10 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है। सुबह 7 बजे करीब जो है ईडी की टीम पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के सोडाला स्थित निजी आवास पर पहुंची थी और उन्होंने सर्च शुरू किया था। जैसे ही ईडी की कार्रवाई की भनक उनके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगी, लगातार उनके समर्थक जो है वो उनके घर के बाहर जुटे और विरोध प्रदर्शन करने में जुटे। लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने पर स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। खुद प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो अपने घर से बाहर निकले और अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील उन्होंने की। ये पूरी कार्रवाई जो है वो हजारों करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले लेकर की जा रही है। देश में और भी कई जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की सूचना जो है वो सामने आ रही है। हालांकि खुद पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें किस संबंध में कार्रवाई की जा रही है इसकी जानकारी नहीं है। केवल ईडी की टीम जब सुबह पहुंची थी तो उन्हें नोटिस दिया था और उनके प्रीमिसेस, जो उनका परिसर था, जो उनका आवास था, उसमें सर्च का ये नोटिस था। तो हमने उनका पूरा सहयोग किया है। वो अपने काम कर रही है। अगर हमसे पूछताछ करेगी, हमारे बयान लेगी, तो हम इस पूरी कार्रवाई में जो है अपने बयान देंगे। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ईडी की टीम जो आज मेरे घर पहुंची है वो मेरे घर नहीं आई है, बल्कि पूर्व जो उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी थे, वो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये उनके घर पर, उनके भाई के घर जो है वो ये टीम आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लगातार मैं आवाज बुलंद कर रहा हूँ, उनके घोटाले उठा रहा हूँ। जिस तरह से बजरी का घोटाला मैंने उठाया, आईफा अवार्ड्स को लेकर 100 करोड़ का घोटाला मैंने उठाया, तो इसी मुद्दों को लेकर के जो है मुझे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। अब मैं और मुखर होऊंगा और पूरे देश भर में दौरे करूंगा और सरकार की जो पोल खोलूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के कई नेता ईडी की कार्रवाई होने पर भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, चाहे कितना भी मुझे दबाया जाए। लेकिन अब मैं ये तय कर लिया है कि एक अलग जो है क्रांति हाउस में बनाऊंगा। हालांकि जिस तरह से मैं भी कार्रवाई कर रहा हूँ, जिस तरह की पोल खोल रहा हूँ, उसको लेकर अब मेरे परिजनों को भी परेशान किया जा रहा है। लेकिन अब मैं एक अलग घर में रहूंगा जिससे मेरे परिजनों को जांच एजेंसियां परेशान नहीं करे और सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने वाला हूँ। हालांकि अभी भी कार्यकर्ता सुबह से उनके आवास के बाहर जुटे हुए हैं। भीतर ईडी की टीम जो है वो अपना कार्रवाई को अंजाम दे रही है, तो बाहर उनके समर्थक जो है वो केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि भीड़ को देखते हुए सुबह से पुलिस की टीमें जो है वो सिविल और आसपास के इलाकों में तैनात की गई थी, जिससे भीड़ जो है वो मौके पर नहीं जुटे। मौके पर वाहनों का जाम जो है वो लगातार
जिसे भी पुलिस की टीम ने वहां से हटाया है। लेकिन फिलहाल अभी ईडी की टीम जो है उनके आवास के भीतर है। अब ये माना जा सकता है कि करीब 10 घंटे का वक्त बीत चुका है, तो अब ईडी की टीम जो है किसी भी वक्त उनके घर से रवाना हो सकती है, क्योंकि सर्च की कार्रवाई जो है पूरी होने की सूचना कुछ देर पहले हमें मिल गई थी। लेकिन फिलहाल ये माना जा सकता है कि घर में जिन लोगों के बयान जो है कार्रवाई के लिए लिए जाने वाले हैं, उनके बयान टीम लेगी। साथ ही सुबह ईडी की टीम उनके घर पर दाखिल हुई थी, तो उनके जो अधिवक्ता थे वो भी मौके पर पहुंचे थे और उनके घर में मौजूद थे। अधिवक्ता काफी देर तक उनके घर में मौजूद रहे थे और विधिक जो कार्रवाई जो ईडी की ओर से की जा रही थी उसको लेकर के लगातार वो विधिक राय जो है वो पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जी विवेक, दो छोटे छोटे सवाल और। एक तो ये जानना चाहेंगे कि दो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से, रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौर प्रताप सिंह, ये तो यहाँ पर पहुंचे, क्या इनके अलावा भी कोई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे? और दूसरा सवाल ये कि जो ईडी की टीम पहुंची है, कितने संख्या बल में ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची थी, कितने लोग थे इस टीम में? 3 वाहनों में सवार होकर जो है ये ईडी की टीम वहां पर आई थी, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के हथियारबंद जवान भी मौजूद थे, क्योंकि स्थानीय पुलिस पर नेता का दबाव रहता है। ऐसे में इसके जो ऐसी एजेंसियां हैं वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान जो है वो अपने साथ कार्रवाई के दौरान लाती है, जिससे किसी तरह का कोई दबाव जो है वो उन पर ना रहे पुलिस पर और वो निष्पक्ष तौर पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सके। लेकिन 3 वाहनों में सवार होकर के टीम जो है पूरी ईडी की सुरक्षा बलों के साथ में वहां पर पहुंची थी और इस पूरे मामले को लेकर कुछ साल पहले उनके बड़े भाई जो करण सिंह थे उनके भी ठिकानों पर ईडी की रेड हुई थी। इस मामले में पूछताछ जो है वो भी इनके कई परिवार के लोगों से की गई थी। तो ये माना जा सकता है कि आज जो है ये कार्रवाई ईडी की जो है वो कुछ देर में पूरी हो जाएगी। लेकिन जरूर माना जा सकता है कि अब इस कार्रवाई में अगर कुछ तथ्य सामने आते हैं तो आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास या फिर उनके भाई को जो है नोटिस दिया जा सकता है, पूछताछ के लिए बुलाया भी जा सकता है। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब ये संभावना है कि थोड़ी देर में जो टीम है ईडी की वो यहाँ से निकले, लेकिन 3 वाहनों में पहुंची हुई इस टीम की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं प्रताप सिंह खाचरियावास ने। उसने कहा है कि उनकी जो बीजेपी को लेकर, उनके घोटालों को लेकर जो आवाज़ बुलंद करने की कार्रवाई है, जो उनका बार बार आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर, उसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। और अब चूंकि उनकी वजह से उनके घर वालों को भी परेशानी हो रही है, तो उनका यह कहना है कि अब वो एक अलग घर में रहेंगे ताकि उनके जो भी सियासी आरोप बीजेपी पर लगते हैं उसकी वजह से जो ईडी की कार्रवाई उन पर प्रतिशोध के तौर पर, जैसा उन्होंने कहा है प्रताप सिंह खाचरियावास ने, उसकी वजह से उनके परिवार वालों को परेशानी ना हो, इसलिए घर अलग लेकर रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ उनके घोटालों को उजागर करते हुए एक अभियान भी चलाएंगे।